Hi, I am Om. Today in this video, we are going to see how to use AWS Cognito, right? So basically Cognito का काम क्या है? तो Cognito basically एक सर्विस है जो आपके यूज़र ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन को हैंडल करने में मदद करेगा. नाउ यू कैन बिल्ड योर ओन ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन सर्विस एज वेल, बट उसमें बहुत सारी दिक्कतें आ सकती है, जैसे कि आपको आपका डेटाबेस खुद से हैंडल करना पड़ेगा, आपको हैशेस खुद बनाने पड़ेंगे, सॉल्ट्स खुद बनाने पड़ेंगे, एंड यू विल नीड अ बिग डेटाबेस टू स्टोर द डेटा ऑफ यूजर्स, टू स्टोर देयर हैश वैल्यूज. ठीक है, और उसके एल्गोरिदम्स में अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो सिक्योरिटी ब्रीच भी हो सकती है. सो इंस्टेड ऑफ रिलाइंग ऑन योर ओन ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन सर्विस, व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज we are gonna rely on AWS Cognito. ठीक है, so let's see how Cognito works, right? तो Cognito का बेसिक फीचर क्या है हम लोग देखेंगे कि लेट्स से ये क्लाइंट साइड है और यहाँ पे है हमारी AWS Cognito, राइट? सो लेट्स राइट हियर एज क्लाइंट और दिस वन इज AWS Cognito. ठीक है, तो अभी होगा क्या कि AWS Cognito में हमारे पास में यूजर पुल होगा. यूजर पुल मतलब लेट्स अज्यूम यूजर पुल एज, यहाँ पे हम लोग को यूजर का डेटा मिलेगा. ये यूजर पुल में हम लोग को यूजर्स का डेटा मिलेगा. जैसे फॉर एग्जाम्पल कि मैं एक यूजर हूँ, तो माय नेम इज ओम और मेरा ईमेल आईडी है om.vkadam13@gmail.com लेट से. ठीक है, तो ये मेरा ईमेल होगा, राइट? तो मेरा ये डेटा यहाँ यूजर पुल में हम लोग को दिखेगा. बट हाउ टू डू दिस? एंड वंस अगेन क्या होगा कि बाद में लेट्स से अगर हम कोई एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, ठीक है, लेट्स से ये हमारा एप्लीकेशन है, तो ये एप्लीकेशन कोई कस्टम एप्लीकेशन हो सकता है. लेट्स से ये है अमेजॉन. ठीक है, तो अमेजॉन क्या करेगा कि उसका खुद का ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन सर्विस बनाने से अच्छा है कि वो क्या करेगा कि AWS Cognito पे रिलाई करेगा. तो अमेजॉन फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेगा कि एक रिक्वेस्ट भेजेगा AWS Cognito को, राइट? AWS Cognito को रिक्वेस्ट भेजेगा और उसको बोलेगा कि भाई क्या तुम्हारे पास में ये नाम का डेटा है? अगर होगा तो ये रिक्वेस्ट ऑथेंटिकेटेड रिक्वेस्ट मानी जाएगी. ठीक है, अगर अमेजॉन ये इसको कॉग्निटो को पूछेगा कि भाई कि डू यू हैव द रिकॉर्ड विथ दिस पर्टिकुलर ईमेल आईडी इनटू योर यूजर पुल, इफ दिस कॉग्निटो सर्विस हैव दिस ईमेल आईडी इन हिज यूजर पुल, तो ये हमको बोलेगा कि हाँ मेरे पास में om.vkadam13@gmail.com नाम का यूजर ऑलरेडी प्रेजेंट है. vkadam13@gmail.com नाम का यूजर ऑलरेडी प्रेजेंट है और ये रिक्वेस्ट मानी जाएगी एक ऑथेंटिकेटेड रिक्वेस्ट, राइट? सो इसलिए हम AWS Cognito को यूज करेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी कि हम लोग को एज ए यूजर अगर अभी साइन अप होना है, मतलब हम लोग को अगर साइन अप करना है तो हमको क्या वैल्यूज AWS Cognito को देनी पड़ेगी या क्या फील्ड्स हम लोग को AWS को देनी पड़ेगी. सो फॉर दैट लेट्स से इनटू द डॉक्यूमेंटेशन, क्योंकि सबको कुछ पता नहीं होता है कि क्या फील्ड एक्चुअल में हम लोग डालेंगे, क्योंकि जो कोई भी डेवलपर कोई सर्विस पे काम करेगा तो ऑब्वियसली उसको डॉक्यूमेंटेशन पढ़ने पड़ेंगे, राइट? तो अपन देखेंगे कि डॉक्यूमेंटेशन में हम लोग को एज अ पेलोड क्या पास करना पड़ेगा AWS Cognito को, ताकि हमारा यूजर उसमें रजिस्टर हो सके, यूजर पुल में रजिस्टर हो सके. सो लेट्स से इनटू द डॉक्यूमेंटेशन फर्स्ट. ठीक है, तो यहाँ पे मैंने मल्टीपल टैब्स ऑलरेडी ओपन करके रखे हैं डॉक्यूमेंटेशन के लिए, क्योंकि टाइम पे मैं मेसअप नहीं करना चाहता हूँ खुद को. इसलिए हम लोग अभी देखेंगे कि फर्स्ट ऑफ ऑल कि हम लोग को पेलोड क्या देना है. ठीक है, राइट? सो you will see here in the documentation page, or don't worry about this. If you want the link for the documentation, I will put this link in the description box. You can check out the documentation as well from there, right? So you can see here this is a request syntax. Request syntax मतलब हम लोग को क्या भेजना है बेसिकली, तो वो हम लोग देखेंगे. हम लोग मल्टीपल एट्रीब्यूट्स या फिर मल्टीपल की वैल्यू पेयर्स हम लोग और एक ऑब्जेक्ट में हम मल्टीपल की वैल्यू पेयर्स हम भेज सकते हैं. ठीक है, जो कौन से हैं? एनालिटिक्स मेटा डेटा, ठीक है, क्लाइंट आईडी, क्लाइंट मेटा डेटा, पासवर्ड, सीक्रेट हैश, यूजर एट्रीब्यूट, यूजर कॉन्टेक्स्ट डेटा, यूजर नेम, वैलिडेशन डेटा, ये सब हम भेज सकते हैं. हमने ये नहीं बोला है कि
वी हैव टू सेंड ऑल दिस, ऐसा नहीं है, हम लोग ये भेज सकते हैं। तो अभी देखेंगे कि क्या क्या भेजना जरूरी है और क्या क्या हम भेज सकते हैं जो ऑप्शनल है, राइट। सो इफ यू सी हियर इन दिस रिक्वेस्ट पैरामीटर सेक्शन, ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे कि एनालिटिक्स मेटा डेटा मतलब एक्चुअली क्या है। तो इंफॉर्मेशन दैट सपोर्ट एनालिटिक्स आउटकम विद अमेजॉन पिन पॉइंट इंक्लूडिंग द यूजर्स एंड पॉइंट आईडी, द एंड पॉइंट आईडी इज अ डेस्टिनेशन फॉर अमेजॉन पिन पॉइंट, पुश नोटिफिकेशन, फॉर एग्जांपल डिवाइस आइडेंटिफायर, ईमेल एड्रेस और फोन नंबर, ठीक है। सो बेसिकली एनालिटिक्स मेटा डेटा मतलब कि ऐसा डेटा जो हम एनालिटिक्स के लिए यूज कर सकेंगे, वो डेटा हम लोग यहाँ पे भेज सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग अगर देखोगे तो रिक्वायर्ड नो मतलब रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। नाउ क्लाइंट आईडी, ये देखो यहाँ आप देख सकते हो, हियर इट इज अ क्लाइंट आईडी एंड द टाइप ऑफ क्लाइंट आईडी इज स्ट्रिंग। सो बेसिकली यहाँ पे क्लाइंट आईडी क्या बोल रहा है कि द आईडी ऑफ द ऐप क्लाइंट वेयर द यूजर वांट्स टू साइन अप, मतलब वो ऐप की आईडी जहां पे आप यूजर को साइन इन करवाना चाहते हो, राइट। द आईडी ऑफ द ऐप क्लाइंट वेयर द यूजर वांट्स टू साइन अप, जहां पे यूजर को साइन अप करना है वो ऐप की आईडी। हम लोग देखेंगे वो आईडी कहां से मिलती है, वी विल सी ऑल दिस इनटू द कॉग्निटिव सर्विस ओनली, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हो कि रिक्वायर्ड यस मतलब ये आपको पास करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर मान लीजिए कि आप एक रिक्वेस्ट भेज तो रहे हो लेकिन कॉग्निटो को पता ही नहीं है कि कौन से ऐप के लिए आपको रजिस्टर करवाना है यूजर, क्योंकि एक कॉग्निटो में मल्टीपल यूजर पूल्स हो सकते हैं, राइट। उसमें मल्टीपल ऐप क्लाइंट्स हो सकते हैं, तो कौन से ऐप क्लाइंट के लिए आपको आपके यूजर को रजिस्टर्ड करवाना है, that thing we need to specify here, right? So that's why this field is required, ठीक है। उसके बाद में क्लाइंट मेटा डेटा, क्लाइंट मेटा डेटा में हम लोग देख सकते हैं कि यू क्रिएट कस्टम वर्कफ्लोज बाय असाइनिंग AWS लैम्बडा फंक्शंस टू यूजर पुल ट्रिगर्स, मतलब हम ऐसा कर सकते हैं कि यार हम लोग एक लैम्बडा फंक्शन बना सकते हैं जो कि ऑटोमेटिकली जब यूजर रजिस्टर होगा तो एक लैम्बडा फंक्शन ट्रिगर होगा जहां से हम मेटा डेटा भी बना सकते हैं और फिर वो मेटा डेटा भी हम लोग एज अ रिस्पॉन्स ले सकते हैं, लेकिन हम लोग को वो भी नहीं चाहिए, ठीक है, क्योंकि दिस इज ऑल्सो नॉट रिक्वायर्ड फील्ड, राइट। पासवर्ड, अभी देखो पासवर्ड जो है वो यहाँ पे रिक्वायर्ड नो है, लेकिन क्यों नो है ये भी मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि भाई आईडीपीज के थ्रू हम लोग को यूजर को लॉगिन करवाना है। आईडीपीज मतलब कि जैसे लॉग इन विद गूगल, लॉग इन विद फेसबुक, तो वो केस में आपको पासवर्ड डालने की ज़रूरत नहीं है। या तो आप ऐसा भी कर सकते हो कि लॉग इन विद ओटीपी, कि आप सिर्फ आपका कॉन्टैक्ट नंबर दे दीजिए, उस पर एक ओटीपी आएगा और वो ओटीपी डाल के भी आप एप्लीकेशन को एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। बट इन दिस एप्लीकेशन वी आर नॉट गोइंग टू यूज एनी काइंड ऑफ आईडीपी, वी विल सी इट इन लेटर अपकमिंग वीडियोस कि उसको कैसे हैंडल करते हैं, वो भी हम लोग देखेंगे आने वाली वीडियोस में, वो भी होगा, क्योंकि मैं एक बहुत ही ब्यूटीफुल प्रोजेक्ट बनाने का ट्राई कर रहा हूँ बिहाइंड द सीन्स, ऑन गोइंग है, आपको जल्दी ही वो भी प्रोजेक्ट देखने मिलेगा, बहुत सारी चीज़ें उसमें सीखने को मिलेंगी। लाइक मैं बहुत सारी AWS सर्विसेज को मर्ज करके, रिएक्ट को यूज़ करके, Node.js को यूज़ करके एक एप्लीकेशन बनाने का ट्राई कर रहा हूँ और होपफुली वो आपको जल्दी ही दिखने मिल जाएगा, राइट। उसके बाद में हमारे पास में सीक्रेट हैश था, यहाँ पे सीक्रेट हैश यहाँ पे था, ठीक है, सीक्रेट हैश, ठीक है। तो सीक्रेट हैश क्या है हम लोग वो देखेंगे पहले, कि अ की हैश्ड मैसेज ऑथेंटिकेटेड कोड विच इज HMAC, right? This is also called as HMAC, key hash message authentication code, ठीक है, calculated using the secret key of user pool client and user name प्लस द क्लाइंट आईडी, मतलब यूजर नेम और क्लाइंट आईडी को ऐड करके हम एक HMAC क्रिएट करेंगे, ठीक है, या फिर क्लाइंट आईडी जो होगा हमारा, क्लाइंट सीक्रेट जो होगा हमारा, उसको यूज करके हम एक सीक्रेट बनाएंगे और उसके बाद में उसके साथ यूजर नेम और क्लाइंट आईडी भी पास करेंगे, राइट। और हम लोग देखेंगे सामने कि उसको कैसे बेस 64 में डिकोड करना है, क्योंकि अगर आपको वो यूज करना है हैश्ड तो आपको उसको बेस 64 में इनकोड करना पड़ेगा, राइट। तो अभी देखेंगे, सॉरी डिकोड करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो हैश होगा ये एक बहुत ही मेस्ड अप वैल्यू होगी, मतलब आप लोगों को समझ में नहीं आएगा, वो रीडेबल भी नहीं होगा, इसलिए उसको बेस 64 में जो कंप्यूटर को समझती है वो लैंग्वेज में हमको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो वी विल सी दैट हाउ टू कन्वर्ट इट इनटू बेस 64 एंड ऑल दैट स्टफ, राइट। अभी
अभी यूजर एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं देखेंगे हम लोग, कि जैसे कि आप जब कॉग्निटो सर्विस देखोगे, जब मैं आपको दिखाऊंगा कि कॉग्निटो में कैसे वर्क होता है, तो आप लोग वहां पे देख सकोगे कि सर्च यूजर बाय एट्रीब्यूट, राइट। मतलब कि एक एट्रीब्यूट हमें सेट करना पड़ेगा, या मल्टीपल एट्रीब्यूट्स भी हम सेट कर सकते हैं जहां से हम लोग सर्च कर सकते हैं यूजर को, राइट। लेट्स से कि मैंने अगर एट्रीब्यूट सेट किया है ईमेल, तो सर्च यूजर बाय एट्रीब्यूट के फील्ड में मैं अगर ईमेल डालूंगा तो वो ईमेल के बेसिस पे मैं देख सकता हूं कि हमारे पास में कितने यूजर्स हैं, राइट। फिर और भी चीज़ है, यूज़र कॉन्टेक्स्ट डेटा है, यूज़र नेम है, ये सब चीज़ें बताने की ज़रूरत नहीं है एक्चुअली। हाँ, बट ये हम देख सकते हैं कि यूज़र नेम जो है वो रिक्वायर्ड है, ठीक है। यूज़र नेम हमको पास करना ही पड़ेगा। वैलिडेशन डेटा हम लोग को पास करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें थी जो हमें पास करनी है, तो एक काम करेंगे, लेट्स कॉपी दिस, ये कॉपी करता हूँ मैं और हमारे एप्लीकेशन में यहाँ पे, ताकि समझने में आसानी हो। क्योंकि जब हम एप्लीकेशन को बिल्ड करेंगे, जब हम कोड लिखेंगे, तो हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे कि हमने ये स्टेप डन हो चुका है, फिर नेक्स्ट स्टेप पे आएंगे, फिर वो स्टेप डन हो चुका है। इसलिए अभी देखेंगे हम लोग को पहले भेजना क्या है, राइट। हम लोग को भेजना क्या है वो हम देखेंगे। यहाँ पे इरेजर कहाँ होता है, ओके ठीक है, तो ये इरेज कर दूंगा मैं अभी के लिए, ठीक है। इसको यहाँ लेके आते हैं, राइट। ये हो गया, यहाँ पे क्लाइंट यहाँ आएगा, इसको ले चलेंगे यहाँ, इसको यहाँ, राइट। इसको इरेज कर देंगे। सो अभी देखो, हम लोग को एक रिक्वेस्ट भेजना है, ठीक है। कॉग्निटो को एक रिक्वेस्ट भेजना है, ठीक है। ऐसा समझ लो कि यार एक कॉग्निटो एक सर्वर है, राइट। ऐसा समझ सकते हो, ठीक है, कि एक कॉग्निटो एक सर्वर है। मतलब कॉग्निटो भी एक सर्वर पे ही वर्क कर रहा होगा, मैं श्योर नहीं हूँ, ठीक है। तो ये एक सर्वर है ऐसा मान लो, क्योंकि यार देखो हम लोग रिक्वेस्ट भेज रहे हैं तो हमें रिस्पॉन्स भी मिल रहा है, ठीक है। अगर हम रिक्वेस्ट भेज रहे हैं तो हमें रिस्पॉन्स भी मिल रहा है। तो लेट्स अज्यूम कि AWS कॉग्निटो एक सर्वर है, ठीक है। अभी हम लोग को क्या करना है कि कुछ डेटा पास ऑन करना है। तो वो डेटा क्या है, सी हम लोग को ये पास करना है भाई, हम लोग को ये पास करना है। ये काफी बड़ा हो चुका है, इसको छोटा कर देंगे, ठीक है। हम लोग को ये एज अ पेलोड पास करना है, ठीक है। हम लोग को ये जो है ये हमें भेजना है कॉग्निटो को। सारी की सारी चीज़ें नहीं भेजनी है, कुछ चीज़ें भेजनी है, ठीक है। वो हम लोग देखेंगे कि क्या भेजना है और क्या नहीं भेजना है। और उसके बदले में हम लोग को एक रिस्पॉन्स मिलेगा। उसके बदले में हम लोग, इसको छोटा कर देता हूँ यार, चलो ठीक है। मतलब आप लोग बाद में तो देख ही सकते हैं अपन इसको कि ये कैसा दिखता है। तो जब हम रिक्वेस्ट करेंगे तो कॉग्निटो एक रिस्पॉन्स भी भेजेगा, ठीक है। तो वो रिस्पॉन्स क्या है वो भी देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देख सकते हैं, यार मेरा जो ये माइक का केस है वो बार बार गिर रहा है, तो उसको उठा के रख दिया है मैंने। सी अभी देखेंगे कि रिस्पॉन्स क्या मिलता है, ठीक है। तो रिस्पॉन्स में हमारे पास में कुछ ऐसा मिलता है, ठीक है। तो ये क्या है बेसिकली, हम लोग एक एक करके देखेंगे, क्योंकि डिटेल में समझेंगे तो कोड लिखने में बहुत आसानी होगी। अगर समझोगे कि क्या रिस्पॉन्स मिलेगा तो उसको यार, मतलब जब आप व्हेन यू विल इवैल्यूएट दैट थिंग, सो आपको बहुत आसानी से समझेगा कि कोड लिखना कैसे है, राइट। सो देखो, कोड डिलीवरी डिटेल्स, रिस्पॉन्स में देखो कोड डिलीवरी डिटेल्स क्या है। इन यूजर पूल्स दैट ऑटोमेटिकली वेरीफाई एंड कंफर्म न्यू यूजर, Amazon Cognito sends a user a message with a code or a link। देखो जब हम रिक्वेस्ट भेजेंगे ना, तो AWS Cognito हमें एक अपने ईमेल पे या कॉन्टैक्ट नंबर पे एक OTP भेजेगा, राइट। एक OTP भेजेगा, एक कंफर्मेशन मैसेज भेजेगा कि भैया ये कंफर्मेशन मैसेज अगर आप डालते हो, आप देते हो फिर से कॉग्निटो को, तो वो आपको वेरीफाई करवाएगा कि ठीक है, नाउ दिस यूजर इज वेरीफाइड। और तब आपका डेटा जो है वो वेरीफाइड होके आपके पूल में आएगा, राइट। तो अपन ये देखेंगे कि इसको कैसे करते हैं, ये सब हम लोग देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में हमें क्या मिलता है, देखो एट्रीब्यूट नेम मिलता है, डिलीवरी मीडियम, डेस्टिनेशन, सेशन, यूजर कन्फर्म और यूजर सब। ये सब आप पढ़ सकते हो कि यहाँ से क्या होता है, ठीक है। सेशन क्या है, सेशन आईडी दैट यू कैन पास टू कन्फर्म साइन अप, राइट। अब क्या होता है सेशन आईडी, मतलब क्या है कि जैसे ही हमने एक क्या कहते हैं कि जैसे ही हमने एक हमारा पेलोड गया, ठीक है, तो आप ना क्या कर सकते हो यार, ये यहाँ से इसको हटाना है अभी, हाँ सी। जैसे ही ये पेलोड गया, आपको क्या होगा
कि एक आपके ईमेल पे एक ओटीपी जैसा आएगा, ठीक है, ये सेशन आईडी बोल सकते हो आप इसको, ठीक है। तो ये सेशन आईडी लेट से होगा 464216, ठीक है, ऐसा कुछ तो एक सेशन आईडी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है ये कि सेशन आईडी दैट यू कैन पास टू कंफर्म साइन अप, ठीक है। सेशन आईडी आने के बाद में हमें एक, तो आप समझ सकते हो अभी आप यहाँ पे आपके दिमाग में लाइट लग रहा होगा कि हमें एक कंफर्म नाम का भी राउट क्रिएट करना पड़ेगा, जहां पे हमको ये ओटीपी पास करवाना पड़ेगा, जहां पे हमको ये ओटीपी पास करवाना पड़ेगा, एक कंफर्म नाम के राउट में हमको ये ओटीपी पास करना पड़ेगा, तब कहा जाके हमारा यूजर जो है वो वेरीफाइड यूजर कहलाएगा, ठीक है। तब जाके देन वी कैन से दैट नाउ आवर यूजर इज अ वेरीफाइड यूजर, राइट। तो आगे देखते हैं कि क्या होगा, ठीक है। यूजर कंफर्म इंडिकेट्स वेदर द यूजर वाज ऑटोमेटिकली कंफर्म, यू कैन ऑटो कंफर्म यूजर्स विद अ प्री साइंड लैम्बडा ट्रिगर। देखो हम लोग एक लैम्बडा फंक्शन बना के एक मतलब पहले से एक ऐसा कोड लिख सकते हैं कि यूजर कंफर्म हो जाए, राइट। पर हम लोग ऐसा नहीं करने वाले हैं, हम लोग ऐसा करेंगे कि यार मतलब ओटीपी आना चाहिए, राइट, ओटीपी आना चाहिए यार, उसके सिवा मजा नहीं आएगा, ठीक है। यूजर सब क्या है, द यूनिक आइडेंटिफायर ऑफ द न्यू यूजर। फॉर एग्जांपल एक यूजर के लिए बेसिकली एक आइडेंटिफायर होगा कि भाई ये नया यूजर है, तो ये आईडी हर यूजर के लिए एक नई आईडी हो सकती है, ये मतलब होनी ही है, ठीक है, होगी ही, ठीक है। तो ये मल्टीपल एरर्स हम लोग फेस कर सकते हैं, ठीक है, मतलब मे भी कोड लिखते समय हमें ये एरर्स आएंगे, तो हम लोग देखेंगे एक एक करके कि क्या एक्सेप्शन है, कौन से कोड पे क्या मतलब क्या करेंगे हम लोग, ठीक है। अगर कोई एरर आता है तो उसको कैसे हैंडल करेंगे, ये सब चीज़ें हम लोग कोड लिखते समय ही एक्चुअली सब डिस्कस करेंगे, राइट। तो अभी देखो आपको अभी आई गेस आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट इज़ द फ्लो ऑफ आवर एप्लीकेशन, लाइक कैसे हम लोग काम करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली और अगर कुछ मैं थोड़ा बेसिक बताना चाहूँगा तो क्या करेंगे हम लोग कि एक भाई ऑब्वियसली देखो पेलोड अगर भेजना है तो वी शुड हैव टू यूज़ पोस्ट रिक्वेस्ट, राइट। तो अगर पोस्ट रिक्वेस्ट हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे एक साइन अप नाम का राउट हम लोग क्रिएट करेंगे, राइट। यहाँ पे एक साइन अप नाम का राउट होगा, ठीक है। साइन अप नाम के राउट पे क्या होगा बेसिकली कि हम यूज़र का जो भी डेटा है, मतलब जो कुछ भी हम पेलोड भेजना चाहते हैं, ठीक है, वो पेलोड हम ये साइन अप राउट के थ्रू भेजेंगे, ठीक है। अभी ये भेजने के बाद में कॉग्निटो की तरफ से हमें कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स भी आने वाला है, जैसे कि हमने देखा कि हमने रिक्वेस्ट किया है एक पेलोड, ठीक है, तो हमें रिस्पॉन्स भी कुछ ना कुछ आएगा। अभी वो रिस्पॉन्स तो हम हैंडल कर लेंगे, ठीक है। ऑब्वियसली वो रिस्पॉन्स एज अ प्रॉमिस हम लेंगे, क्योंकि असिंक अवेट जो आपको अगर कॉन्सेप्ट पता होगा असिंक अवेट का, तो क्या होता है बेसिकली कि जब भी हम असिंक अवेट यूज कर रहे हैं तो हम लोग बेसिकली प्रोमिसेस को हैंडल करेंगे, ठीक है। तो जब भी हमें डेटा आएगा, ठीक है, जो डेटा आएगा एज अ प्रॉमिस, हम उसको वो प्रॉमिस रिजॉल्व होने के बाद में हमें डेटा जो मिलेगा उसको उसमें हमने अभी क्या बोला है कि एक सेशन आईडी आएगा, मतलब एक ओटीपी आएगा, तो हमें एक /confirm नाम का भी राउट क्रिएट करना पड़ेगा, एक /confirm नाम का भी राउट क्रिएट करना पड़ेगा, और वो कन्फर्म नाम के राउट में हमको डालना पड़ेगा वो ओटीपी, तब जाके कॉग्निटो को पता चलेगा कि यस दिस यूजर इज ऑथेंटिकेटेड नाउ, राइट। तो अभी सीधा डाइव करेंगे कोड में और देखते हैं कि कोड को कैसे लिखेंगे। बहुत ही सिंपल वे में कोड को लिखेंगे हम लोग, और उससे पहले एक काम करेंगे, कोड में तो डाइव करेंगे, सबसे पहले हम लोग एक काम करेंगे कि भैया एक यूजर पूल बना लेंगे, ठीक है। सो सर्च फॉर AWS कंसोल इन योर ब्राउजर, एनी ब्राउजर। मैं तो प्रीफर करता हूँ ब्रेव, ठीक है। तो ब्रेव में आइए, देखिए कौन सा सब सही है एक्चुअली, सब ब्राउज़र बढ़िया है। तो ब्रेव में आ चुके हैं, यहाँ पे कंसोल में आप AWS कॉग्निटो सर्च करोगे, आपको कॉग्निटो का यूज़र पेज मिल जाएगा। सो इनिशियली आपको ये ऐसा कुछ दिख सकता है, ठीक है। तो बहुत से लोग कंफ्यूज हो सकते हैं, तो यहाँ पे ये टॉगल कीजिए इसको, यहाँ पे यूज़र पूल्स पे आपको क्लिक करना है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम लोग को क्या करना है कि एक यूज़र पूल को क्रिएट करना है, ठीक है, क्योंकि एक नया एप्लीकेशन, अपना ऐप क्लाइंट जो होगा वो यूज़र पूल के अंदर ही होगा। तो एक क्रिएट यूजर पूल पे आप क्लिक कीजिए, ठीक है। अभी यहाँ पे देखो अभी ये क्या बोल रहा है कि डिफाइन योर एप्लीकेशन, वो पूछ रहा है कि आपका एप्लीकेशन किस प्रकार का है, आपका एप्लीकेशन कैसे टाइप का है। तो यहाँ पे अगर आप पढ़ सकते हो कि एन एप्लीकेशन होस्टेड ऑन अ वेब सर्वर यूजेस रिडायरेक्शन सेपरेट पेजेस टू डिस्प्ले इन्फॉर्मेशन, एग्जांपल आर जावा पाइथन नोड जेएस। मतलब मल्टीपल पेजेस हो सकते हैं आपके, कि ऐसा हो सकता है कि आप पहला लॉगिन पेज होगा, लॉगिन पेज पे लॉगिन होने के बाद में आप दूसरे पेज पे आ रहे हो या दूसरा पेज रेंडर हो रहा है, ठीक है। तो ये हो गया अपना ट्रेडिशनल वेब एप्लीकेशन। सिंगल पेज एप्लीकेशन मतलब क्या होता है कि जैसे रिएक्ट हो गया, एंगुलर हो गया, ये सब हो गया अपने सिंगल पेज एप्लीकेशंस, ठीक है। मोबाइल एप्लीकेशन तो बताने की जरूरत नहीं है, मशीन टू मशीन एप्लीकेशन के बारे में मैं ज़्यादा जानता नहीं हूँ, तो मैं आपको नहीं बता सकता, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रेडिशनल वेब एप्लीकेशन को अपन सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे अपने एप्लीकेशन का कुछ नाम देते हैं, लेट्स से कॉग्निटो।
कॉग्निटो, बस कॉग्निटो V1 दे देते हैं लेट से, ठीक है, वर्जन 1 बना रहे हैं अपन अपने एप्लीकेशन का, क्योंकि इसके बाद के वर्जन में मैं एक कॉग्निटो की एक नेक्स्ट वीडियो भी अपलोड करूंगा कॉग्निटो पे, जहाँ पे हम लोग देखेंगे कि लॉगिन कैसे करते हैं, यूज़र को लॉगिन कैसे करवाना है, मतलब जो हमारे पास में यूज़र साइंड अप है ऑलरेडी उसको लॉगिन कैसे करवाना है, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें उसमें देखेंगे ऑब्वियसली। तो कॉग्निटो V1 नाम से अपन एक एप्लीकेशन बना लेते हैं फिलहाल, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या बोल रहे हैं कि हमें हमारा जो यूज़र है वो हमें फ़ोन नंबर एंड यूज़र नेम, ठीक है, यूज़र नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर ले लो भाई, तीनों ले लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है कि तीनों इससे हम लोग को उसको ऐड करवाना है, ठीक है। और इनिशियली अपन एक काम करेंगे, हम लोग फ़ोन नंबर और यूज़र नेम को नहीं लेंगे, साइन इन मेथड के लिए सिर्फ ईमेल को लेंगे, ठीक है, समझने में आसानी होगी, ठीक है। और क्या ये क्या बोल रहा है, लेट से रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट्स फॉर साइन अप, चूज एनी एट्रीब्यूट्स फॉर साइन अप, नहीं, हमें कोई एट्रीब्यूट्स ये नहीं करना है, साइन अप के लिए हमने ऑलरेडी ईमेल को सिलेक्ट कर लिया है, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या बोल रहा है कि ऐड रिटर्न यूआरएल, मतलब क्या, चूज अ रिटर्न यूआरएल, कॉग्निटो रिडायरेक्ट टू दिस यूआरएल आफ्टर सक्सेसफुली साइन इन विद द मैनेज लॉगिन पेजेस, ओके। सो कॉग्निटो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि आपका यूजर अगर लॉगिन करता है तो उसके बाद में क्या आपको किसी आपके कस्टम पेज पे लॉगिन करवाना है तो उसका आप यूआरएल यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। एक्चुअली कॉग्निटो खुद एक यूजर इंटरफेस भी देता है जहाँ से आप यूजर आईडी और पासवर्ड डाल के भी सामने प्रोसीड कर सकते हो, वो भी हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे आई गेस, ठीक है। या तो यहाँ पे भी अगर मैं दिखा सकता हूँ तो मैं दिखा दूंगा आपको, एक पेज दिखा दूंगा जहाँ से मतलब जो कॉग्निटो हम लोग को प्रोवाइड करता है, फ्रॉम देयर यू कैन ऐड योर यूजर नेम, पासवर्ड एंड यू कैन डू योर लॉग इन प्रोसीजर फ्रॉम देयर, यू कैन डू योर साइन अप प्रोसीजर फ्रॉम देयर, एवरीथिंग यू कैन डू फ्रॉम दैट साइन इन और लॉग इन पेज ओनली, राइट। सो देखेंगे अभी, तो क्रिएट यूजर डायरेक्टरी पे क्लिक कीजिए, ठीक है। जैसे ही आप क्रिएट यूजर डायरेक्टरी पे क्लिक करते हो, इट विल टेक सम टाइम टू क्रिएट, सो तब तक मैं वीडियो को पॉज करता हूँ, ठीक है। एक बार ये क्रिएट हो जाता है मैं आपको मिलूंगा फिर से। सो हो गया है, ठीक है। अभी आप देख सकते हो कि ऐसा कुछ इंटरफेस आपको देखने मिल सकता है, ठीक है। यहाँ पे हुआ क्या है कि हमारा जो कॉग्निटो V1 यूजर पूल है वो यहाँ पे क्रिएट हो चुका है, ठीक है। तो हाँ, जो जैसे कि मैं आपको बोल रहा था कि यार कॉग्निटो भी खुद भी एक पेज आपको देता है, लॉगिन पेज देता है, ठीक है। सो लेट्स सी कैसे दिखता है, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो व्यू लॉगिन पेज पे अगर क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक आपको लॉगिन पेज देखने मिलेगा, सी दिस इज द लॉगिन पेज गिवन बाय AWS कॉग्निटो। ये हमने डिजाइन नहीं किया है, ये कॉग्निटो ने हमें खुद दिया है, ठीक है। आप यहाँ से अकाउंट भी क्रिएट कर सकते हो या साइन इन भी कर सकते हो, राइट। यहाँ पे आप देख सकते हो कि न्यू यूजर क्रिएट एन अकाउंट, यहाँ पे क्लिक करने के बाद में कुछ ऐसा इंटरफेस आपको मिलेगा, जैसे कि हम लोग ने देखा था कि यार हम लोग ईमेल ही यूज कर रहे हैं लॉगिन के लिए, तो यहाँ पे सिर्फ ईमेल और पासवर्ड ही आपसे ये मांग रहा है। अगर हम लोग फोन नंबर और यूजर नेम भी करते थे तो यहाँ पे आपको ये मल्टीपल फील्ड्स मांग सकता था, यूजर नेम, ईमेल, फोन नंबर, पासवर्ड और फिर कंफर्म पासवर्ड, राइट। तो अभी हम लोग को ये यूज नहीं करना है, ठीक है। हम लोग बेसिकली यूआई ही नहीं क्रिएट करने वाले हैं, हम कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन ही आज बनाने वाले हैं, क्योंकि हम लोग के पास में इतना टाइम नहीं है कि रिएक्ट का एक कोड लिखेंगे और फिर उसमें यार मतलब डिज़ाइनिंग करेंगे, रंगोलियाँ बनाएंगे। एक्चुअली मुझे बहुत पसंद नहीं है फ्रंट एंड पे काम करना ज़्यादा, इसलिए बैक एंड में प्रीफर करता हूँ, इसलिए कंसोल बेस्ड एप्लीकेशन हम लोग बना रहे हैं, राइट। कंसोल से ही हम क्या करेंगे कि कंसोल से क्या बोल रहा हूँ मैं कि टर्मिनल से ही अपन सीधा रिक्वेस्ट भेजेंगे पोस्टमैन के थ्रू बैक एंड पे, और देखेंगे क्या रिस्पॉन्सेस मिलते हैं, कैसे रिक्वेस्ट भेजी जाती है, ये सब हम चीज़ें देखेंगे, ठीक है, राइट। तो अभी इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, ये जस्ट मुझे आपको दिखाना था कि कॉग्निटो भी हमें एक पेज देता है एंड यू कैन यूज दिस पेज एज वेल, ठीक है। मतलब इफ़ यू आर गोइंग टू बिल्ड योर ओन एप्लीकेशन देन यू कैन यूज दिस प्री बिल्ड page by Cognito as well, right, for the sign in and login, sign in and sign up processes, right। इसके बाद में क्या हो सकता है कि जैसे ही आप साइन अप करते हो, जैसे ही आप साइन अप करते हो या जैसे ही आप साइन इन करते हो, नेक्स्ट अगर करोगे तो URL चेंज होगा। जैसे ही URL चेंज होगा तो वो स्टार्टिंग में जब हम बना रहे थे Cognito, वो वहाँ पे पूछता है कि आपको कोई और जगह पे रिडायरेक्ट करवाना तो नहीं है, तो अगर आपको ये पेज के बाद में किसी और पेज पे रिडायरेक्ट करवाना है तो आप यहाँ वहाँ पे आप आपकी URL सेटअप कर सकते हो। आई गेस मैं देखूंगा, अगर आई फील देन नेक्स्ट वीडियो में हम वो भी क्रिएट करके देखेंगे, ठीक है, कर दूंगा मैं वो भी, ठीक है। तो अभी हम लोग को क्या करना है कि यहाँ पे लेफ्ट साइड में यूज़र पूल्स पे क्रिएट करना है। तो अभी आप जैसे देख सकते हो 3 मिनट्स अगो हमने ये कि यूज़र पूल क्रिएट किया है, तो इसको क्लिक करेंगे, ठीक है। सो बेसिकली ये है अपना यूज़र पूल, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे अपना ऐप का नाम भी आ रहा है कॉग्निटो V1, राइट। तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हम लोग को देखने मिल रही है कॉग्निटो के बारे में, ठीक है, कि भाई यूज़र पुल नेम क्या है हमारा, यूज़र पुल की आईडी क्या है, हमारे ARN क्या है ये यूज़र पुल का, राइट। और बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने मिल सकती है। तो अभी क्या करो कि लेफ्ट साइड में अगर आप यहाँ पे आओगे ऐप क्लाइंट पे, एप्लीकेशन के अंदर, अगर ये आपका
यहाँ पे टॉगल करो, ऐप क्लाइंट्स पे आ जाओ, ठीक है। यहाँ पे देखो ये अपना ऐप है, ये अपना ऐप है, ठीक है, कॉग्निटो V1, राइट, कॉग्निटो V1, ये है हमारा ऐप एक्चुअल, ठीक है। ये यहाँ पे आपको क्लाइंट आईडी दिख सकता है, ये मेरा क्लाइंट सीक्रेट दिख सकता है। डोंट वरी, इसको तो मैं डिलीट कर दूंगा ऑब्वियसली बाद में, तो आपको ये सब चीज़ों का एक्सेस नहीं होगा। तो क्लाइंट आईडी है हमारे पास में, क्लाइंट सीक्रेट है, ठीक है, क्लाइंट ऐप क्लाइंट नेम है, ठीक है, और मल्टीपल चीज़ें हमारे पास में यहाँ पे आएगी, ठीक है। अभी यहाँ पे एक क्विक सेटअप गाइड भी हम लोग को मिलता है कि अगर वी वांट टू लाइक सेटअप आवर एप्लीकेशन, ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीपल लैंग्वेजेस का ऑप्शन मिलता है। तो लेट्स से इफ़ यू वांट टू बिल्ड इनटू द Node.js, बट यहाँ पे जो ये लोग यूज़ कर रहे हैं ओपन आईडी क्लाइंट वगैरह, हम लोग ये सब नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि मुझे थोड़ा ये कॉम्प्लिकेटेड लगा, ठीक है, मुझे थोड़ा ये कॉम्प्लिकेटेड लगा। हो सकता है आप लोग को ये ईजी भी लग सके, लेकिन मैं डिफरेंट वे से आपको करके दिखाऊंगा कि कैसे हम लोग यूज़र पूल में यूज़र को साइन इन करवा सकते हैं और रजिस्टर करवा सकते हैं, राइट। सो लेट्स डीप डाइव इनटू द कोड नाउ। अभी देखेंगे, सीधा कोड लिखेंगे, ठीक है। लेकिन उसके पहले सबसे पहले मैं आपको ये बोल देता हूँ कि आपका जो ये भी क्लाइंट सीक्रेट है, क्लाइंट आईडी है, क्लाइंट एप्लीकेशन नेम है, कौन से रीजन में आपका एप्लीकेशन है। जैसे कि मैं तो अभी एशिया पैसिफिक में हूँ, मुंबई, राइट। सो यहाँ पे आपका जो भी होगा वो एशिया पैसिफिक 1 2 3 जो कुछ भी होता है उसको कॉपी करके रखिए। ये सब जो डेटा है इसको हम .env फाइल में रखेंगे ऑब्वियसली प्रोसेस करने के लिए, राइट। तो सीधा कोड बेस पे मिलेंगे, चलो। सो नाउ लेट्स सेट अप आवर प्रोजेक्ट फर्स्ट। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि लेट्स ओपन द टर्मिनल, ठीक है। तो टर्मिनल को ओपन करने के दो वेज हो सकता है, कंट्रोल और टिल्डा दबा के भी आपका टर्मिनल ओपन हो सकता है, ठीक है, जो कि मैं नहीं करूँगा, ठीक है, ठीक। तो जैसे ही हमारा टर्मिनल ओपन हो चुका है, अभी यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, आप npm भी यूज़ करते हो एंड यू कैन ऑल्सो यूज़ यान एज वेल, ठीक है। दोनों सेम काम करेंगे। आपको yan.lock नाम की अलग फाइल बनानी पड़ेगी जहाँ पे आपको सब कुछ रिक्वायर करना पड़ेगा। सो उससे बेटर है कि npm यूज़ करो, ठीक है। तो npm init -y एंटर, ठीक है। तो नोड पैकेज मैनेजर हम लोग ने इंस्टॉल कर लिया है। अभी कुछ डिपेंडेंसीज हम लोग इसमें यूज़ करने जा रहे हैं। सो दैट डिपेंडेंसीज आर, अभी देखेंगे npm i express, पहले तो एक्सप्रेस करेंगे, उसके बाद में AWS SDK हम लोग लेंगे, बॉडी पार्सर हम लोग लेंगे इसमें, राइट, बॉडी पार्सर हम लोग इसमें लेंगे। तो और क्या क्या लेंगे, बस चलो इतनी ले लेते हैं फिलहाल, ठीक है। तो ये होगी, मैं आपको मिलता हूँ, ठीक है। सो अभी हम लोग .env फाइल बनाएंगे और .env फाइल बना के उसमें कुछ डेटा हम लोग ऐड करेंगे, राइट। कुछ डेटा हम लोग ऐड करेंगे जो अपना मतलब कॉन्फ़िगरेशन डेटा जो होता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल डेटाबेसेस के पासवर्ड हो गए, और या तो आपका AWS का कुछ सीक्रेट आईडीज़ हो गए, क्लाइंट आईडीज़ हो गए। सो दैट आईडीज़ वी आर गोइंग टू कीप इनटू द .env फोल्डर, राइट। तो अभी एक .env नाम का फोल्डर हम लोग क्रिएट कर लेंगे। यहाँ पे हम लोग जितना भी हमारा डेटा होगा उसको हम लोग पेस्ट कर देंगे लाके। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें चाहिए, ठीक है। तो अभी हम एक एक करके ये सब इसमें ऐड करेंगे। तो AWS रीजन सबसे पहले देखेंगे कि हमारा कौन से रीजन में है। तो अभी यहाँ पे अगर आप देख सकते हो तो AP South 1 यहाँ पे ही दिख रहा है हमें। तो एक काम करो, यहाँ से इसको कॉपी कर देंगे AP South 1 और यहाँ AWS रीजन में इसको पेस्ट कर देंगे। अभी हम लोग को चाहिए पूल आईडी, ठीक है। तो पूल आईडी हम लोगों को कहाँ से मिलेगा, चलो जो पहले दिखता है वो लेंगे। क्लाइंट आईडी उठाया, ठीक है, पेस्ट इट हियर। उसके बाद में क्लाइंट सीक्रेट, ओके, क्लाइंट सीक्रेट कॉपी कर लो, यहाँ से पेस्ट कर दो। JWT सीक्रेट, ओके। सो JWT सीक्रेट, देखो ये मैंने जो है डॉक्यूमेंटेशन से उठाया है सब, ठीक है। तो मतलब ये चीज़ें जो हमें लगने वाली है ये सब डॉक्यूमेंटेशन से ली हुई चीज़ें हैं। देखो JWT सीक्रेट का अभी हमें फ़िलहाल कोई काम नहीं है, राइट, क्योंकि JWT सीक्रेट हम तब यूज़ करेंगे जब हम लोग लॉगिन फंक्शनलिटी देखेंगे कि जब लॉगिन करना पड़ेगा तब हम लोग को एक टोकन स्टोर करना पड़ेगा ब्राउज़र में, एक JWT टोकन हमें स्टोर करना पड़ेगा, तब हमें सीक्रेट की ज़रूरत पड़ेगी, अभी नहीं है फ़िलहाल, ठीक है। तो अभी पुल आईडी देखेंगे हम, पुल आईडी कहाँ हमें मिलती है वो, ठीक है। तो पुल आईडी देखने के लिए आई गेस मेरे हिसाब से आप लोगों को क्लाइंट के तो बाहर ही आना पड़ेगा शायद, यूज़र पुल में आके देखेंगे, हाँ यहाँ पे दिखती, ठीक है। यहाँ पे आपकी पुल आईडी, ठीक है, यूज़र पुल आईडी, यहाँ से कॉपी करो, जाओ यहाँ पे पेस्ट करो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा .env कॉन्फ़िगर, ठीक है। अभी हम लोगों का मेन यहाँ से कोड चालू होगा, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू राइट कोड, ठीक है, फॉर आवर एप्लीकेशन, ठीक है। तो server.js नाम का एक फ़ाइल क्रिएट कर लेंगे, server.js नाम की एक फ़ाइल क्रिएट कर लेंगे। यहाँ पे अभी हम लोग कोड लिखने जा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने .env में जो लिखा है उसको हम लोग रिक्वायर करेंगे, राइट। तो चलो करते हैं, उसको रिक्वायर करेंगे अभी। रिक्वायर
डॉट env, ठीक है। डॉट env आ क्यों नहीं रहा है, शायद हम लोगों ने यहाँ पे npmi.env नहीं किया है, दैट्स वाई वी आर नॉट गेटिंग डॉट env हियर। तो इसको पहले हम लोग कर लेंगे इंस्टॉल। ओके, डॉट config, अभी हम लोग को ये देखने मिल रहा है। देखो अभी हमें क्या चाहिए, const express इज इक्वल टू रिक्वायर, क्या चाहिए, एक्सप्रेस, ठीक है। उसके बाद में const aws इज इक्वल टू रिक्वायर aws sdk, राइट। उसके बाद में const क्या क्या चीज़ थी हमारे पास, बॉडी पार्सर, राइट, बॉडी पार्सर इज इक्वल टू रिक्वायर, हम लोग यहाँ पे उसको भी रिक्वायर कर लेंगे, बॉडी पार्सर को, ठीक है। तो जैसे कि हमने सारी चीज़ें रिक्वायर कर ली है, और हम लोग एक और चीज़ें कर लेंगे, ऐप डॉट यूज़, नहीं एप्लीकेशन नहीं, सॉरी, हमें जो कुछ भी डेटा आएगा वो एक्चुअली सब जेसन फॉर्मेट में आएगा, राइट। तो हमें एक सेकंड, कॉन्स्ट, ठीक है, अभी हम ऐप को यूज़ कर सकेंगे, ठीक है। तो ऐप डॉट यूज़, यहाँ पे जेसन यूज़ करेंगे हम लोग, ठीक है। सो ये सब हमने अभी रिक्वायर कर लिया है। अभी हम लोग देखेंगे कि कोड कैसे लिखता है, ठीक है। तो हमने देखा था कि हम लोग को 2 राउट्स लिखने हैं, ठीक है, 2 राउट्स हमें लिखने हैं बेसिकली, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि साइन अप का राउट कैसे लिखते हैं, ठीक है। साइन अप का राउट कैसे लिखेंगे सबसे पहले हम वो डिस्कस करेंगे, तो कोड में मिलेंगे। तो सबसे पहले अभी यहाँ पे हम लोग यहाँ पर AWS कॉग्निटो को कॉन्फ़िगर करेंगे, राइट। तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरिंग AWS कॉग्निटो, राइट। अभी यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना है कि हम लोग को रीजन सेट करना पड़ेगा। मेरा माइक बंद हो जा रहा है बार बार, 1 मिनट। तो अभी कॉग्निटो को यहाँ पे कॉन्फ़िगर करेंगे, तो AWS डॉट config डॉट अपडेट। तो यहाँ पे हम लोग बेसिकली रीजन जो है हमारा उसको अपडेट कर रहे हैं अभी, रीजन। और ये रीजन हम लोग कहाँ से लेंगे, हम लोग env से लेंगे। तो प्रोसेस डॉट env डॉट, क्या नाम दिया था हमने यहाँ पे, AWS रीजन, ठीक है, AWS रीजन, यहाँ पे इसको पास करेंगे, ठीक है। मतलब अभी ये क्या होगा, ये AWS रीजन हमें env फाइल से मिलेगा। यहाँ पे हमने रीजन अपडेट कर दिया है, ठीक है। अभी हम लोग को एक कॉग्निटो सर्विस का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, कॉग्निटो सर्विस का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है, ताकि हम उसमें के APIs को कॉल कर सके, ठीक है, ताकि हम उसमें के APIs को यूज़ कर सके, ठीक है। तो वो कैसे करते हैं, तो जैसे ही हम डॉक्यूमेंटेशन के पेज पे जाएंगे, यहाँ पे कॉग्निटो के, हियर यू विल सी द वेर कॉग्निटो आइडेंटिटी सर्विस प्रोवाइडर इज इक्वल टू न्यू AWS कॉग्निटो आइडेंटिटी सर्विस प्रोवाइडर, राइट। अभी इसको यहाँ से पिक करेंगे और यहाँ पे कॉन्फ़िगर करेंगे, ठीक है। ये करने से होगा क्या कि यहाँ पे एक कॉग्निटो आइडेंटिटी सर्विस प्रोवाइडर का एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, राइट। तो ये ऑब्जेक्ट को यूज़ करके अभी हम यहाँ के कॉग्निटो में के APIs को यूज़ कर सकेंगे, ठीक है। तो देखते हैं कि कैसे इसको यूज़ किया जाता है। पर सिंप्लिसिटी के लिए यहाँ पे इतना बड़ा नाम ना देते हुए हम लोग कॉग्निटो यहाँ पे सिर्फ यूज़ करेंगे, वेयर कॉग्निटो इज इक्वल टू न्यू AWS कॉग्निटो आइडेंटिटी सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। तो इसको यूज़ करके बेसिकली हमने क्या कर दिया है कि एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया है कॉग्निटो सर्विस का। यहाँ से हम कॉग्निटो सर्विस में के APIs को यूज़ कर सकेंगे। अगर आपको देखना है कि मतलब अगर आप सच में बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो और आपको देखना है कि कौन से APIs इसके अंदर होते हैं, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग देखेंगे मल्टीपल APIs हमारे पास में, एडमिन फॉरगेट डिवाइस और बहुत कुछ। हम लोग इसमें से कौन सा यूज़ करेंगे, हम लोग यूज़ करेंगे साइंड अप का, ठीक है। रुको मैं दिखाता हूँ आपको, जस्ट अ मिनट। ABCDEFG आ जाएगा, 11 PQRS, ठीक है। यहाँ पे देखो साइन अप URL, ठीक है, सॉरी साइन अप API। हम लोग को ये API यूज़ करना है, हम लोग को ये साइन अप, ये API हम लोग को यूज़ करना है यहाँ पे, ठीक है। तो देखते हैं कैसे यूज़ करते हैं इसको, ठीक है। इसको कैसे यूज़ करते हैं वो अभी हम लोग देखेंगे कि कैसे यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो आप देख सकते हो अगर इसको, तो ये पूरा टाइप स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है,
ठीक है। तो अभी देखेंगे हम लोग कि कैसे एपीआईज को उसको यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। उसके पहले यहाँ पे अभी हम लोग को हम अपना राउट जो है वो अभी यहाँ पे ये करेंगे, लेकिन उसके पहले एक सेकंड, यहाँ पे बॉडी पार्सर हमने यूज़ नहीं किया है, बॉडी पार्सर डॉट जेसन हमें यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। बॉडी पार्सर डॉट जेसन, अभी देखो ऐप डॉट पोस्ट, एक पोस्ट रिक्वेस्ट हमें क्रिएट करना है, हमें एक पोस्ट रिक्वेस्ट क्रिएट करना है। कौन से इस पे करना है हमें, साइन अप नाम के इस पे हमें एक, मतलब साइन अप नाम का हमारा राउट है, उस पे हमें एक पोस्ट रिक्वेस्ट भेजना है, ठीक है। हम लोग लेंगे रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, ठीक है। हम लोग ने रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स ले लिया है। अभी देखो अभी अगर हम लोग हमारे ब्राउज़र में आएंगे, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने क्या बताया था आपको, यहाँ पे मैंने आपको क्या बताया था कि कुछ बताया था क्या, एक सेकंड, हाँ, यहाँ पे देखो मैंने ये यहाँ पे बताया था कि हम लोग को क्या क्या एक्चुअली चाहिए, हम लोग को क्या क्या एक्चुअली चाहिए, हम लोग को क्या क्या भेजना है। हम लोग भेजेंगे यूज़र नेम, पासवर्ड और ईमेल आईडी, दैट्स इट, ठीक है। हम लोग भेजेंगे यूज़र आईडी, ईमेल और पासवर्ड, ठीक है। तो कॉन्स्ट, ठीक है, यूज़र नेम, ईमेल, यूज़र नेम पासवर्ड कर दो, पासवर्ड एंड ईमेल, ठीक है। कहाँ से लेंगे, बॉडी से लेंगे इसको, ठीक है। रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, यूज़र नेम लेंगे, पासवर्ड लेंगे, ईमेल लेंगे, राइट। अभी हमने ये ले लिया है। अभी हमने क्या बोला था कि हम लोग को इसको भेजना है, हम लोग को ये भेजना पड़ेगा कॉग्निटो के पास में। तो कॉग्निटो के पास में भेजने के लिए, ये देखो, कॉग्निटो के पास में भेजने के लिए हम लोग ने यहाँ पे क्या पढ़ा था, हम लोग ने यहाँ पे देखा था कि आपको कॉग्निटो के पास में अगर भेजना है तो ये फॉर्मेट में भेजना पड़ेगा भाई, ये फॉर्मेट में भेजना पड़ेगा, मतलब आपको ये सब चीज़ें यहाँ पे भेजनी पड़ेगी। तो इसमें से कौन सी रिक्वायर्ड है कौन सी नहीं है वो हमने देख लिया था। तो क्लाइंट आईडी सबसे पहले हमारे लिए रिक्वायर्ड है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे अभी कि कॉन्स्ट पैरम्स, और इसको ऑब्जेक्ट के फॉर्म में भेजेंगे, इसको ऑब्जेक्ट के फॉर्म में भेजेंगे, ठीक है। इसको एज अ ऑब्जेक्ट हम लोग भेजेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास में क्लाइंट आईडी, तो क्लाइंट आईडी ऑब्वियसली हमारे पास में यहाँ से आएगा अपने env से, प्रोसेस डॉट env डॉट क्लाइंट आईडी, ठीक है। ये हमारे पास में आ चुका है। अभी हम लोग को क्या पास करना है, अभी हम लोग को पास करना है, यहाँ पे ये ऐसा क्यों हो रहा है, ओके, ऑब्जेक्ट है, कुछ तो गलत हो रहा है क्या, कुछ तो गलत हो रहा है। ओ माय गॉड, एक सेकंड, ठीक है, ये एक हो गया। उसके बाद में हम लोग ने यहाँ पे क्या देखा था, हम लोग ने यहाँ पे क्या देखा था कि हमें सीक्रेट हैश भेजना है भैया, ठीक है। तो सीक्रेट हैश पर हमने यहाँ पे देखा था कि सीक्रेट हैश तो यहाँ पे देखो रिक्वायर्ड नो है, तो हम लोग को क्यों भेजना है सीक्रेट हैश। तो यहाँ पे देखो कैच क्या है कि सीक्रेट हैश हम लोगों को इसलिए भेजना पड़ेगा क्योंकि अगर आप ऐप क्लाइंट में जाओगे तो हमारा जो ऐप क्लाइंट है, ठीक है, हमारे पास में क्लाइंट सीक्रेट है, ठीक है। और अगर आपके पास में क्लाइंट सीक्रेट है तो आपको क्लाइंट हैश भेजना ही पड़ेगा, वरना आपको एरर आएगा। अगर ऐप बनाते वक्त ही अगर आपने क्लाइंट सीक्रेट को नहीं बनाया है, मतलब क्लाइंट सीक्रेट नहीं बनाना चाहते हो, तभी ठीक है, तब फिर आप वो केस में फिर आप सीक्रेट हैश को नहीं भेजोगे तो भी चलेगा। लेकिन अगर आपने सीक्रेट हैश आपके पास में है आपके ऐप में, तो आपको सीक्रेट हैश भेजना ही पड़ेगा, वो केस में आपको सीक्रेट हैश भेजना ही पड़ेगा, ठीक है। तो सीक्रेट हैश भेजने के लिए अभी यहाँ पे हम जाएंगे, कैसा फॉर्मेट है उसका, सीक्रेट हैश, इसको उठाएंगे यहाँ से ही सीधा, ओके, एक सेकेंड, सीक्रेट हैश, तो यहाँ पे हम लोग को सीक्रेट हैश भेजना पड़ेगा। तो
यहाँ पे हम लोग एक काम कर लेते हैं, जनरेट सीक्रेट हैश नाम का एक फंक्शन लेंगे जिसमें हमको हैश बनाना किस चीज़ का है, यूज़र नेम का। तो क्या ये मैंने खुद से डिसाइड कर लिया कि यूज़र नेम का? नहीं, हम लोग ने डॉक्यूमेंटेशन में वही देखा था कि हम लोग को अगर हैश बनाना है तो हम लोग को यूज़र नेम का हैश बनाना पड़ेगा, यूज़र नेम का हैश बनाना पड़ेगा। यहाँ पे अगर आपको और भी थोड़ा इसको हैश को हम लोग देखेंगे, ये देखो यहाँ पे हैश को देखो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, ठीक है, असाइनिंग अ क्लाइंट सीक्रेट टू योर कॉन्फिडेंशियल ऐप इज़ अ बेस्ट प्रैक्टिस, ठीक है, ये सब पढ़ लेना आप, ठीक है। When your app signs in user to a client that has a secret hash, you can use the value of any user pool sign in attribute as the username element of the secret hash, ठीक है। तो हम कोई भी एट्रीब्यूट ले सकते हैं, हम लोग यूज़र नेम को लेंगे, ठीक है। वैल्यू ऑफ एनी यूजर पुल साइन इन एट्रीब्यूट एज द यूजर नेम एलिमेंट ऑफ द सीक्रेट हैश, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, when your user pool doesn't have username as the signing attribute, set the secret hash username value from the user subclaim। तो हम लोग को यहाँ पे अगर आप इसको अच्छे से पढ़ोगे तो यहाँ पे ये बोल रहा है कि यूज़र नेम को ही हमको हैश करना है, ठीक है। तो हम लोग ने यहाँ पे यूज़र नेम को यहाँ पे पास कर दिया जो कि हैश क्रिएट करेगा, ठीक है। और हम लोग को क्या क्या पास करना है, और हम लोग को यूज़र नेम पास करना है। तो बेसिकली यहाँ पे यूज़र नेम पास करने के लिए हम लोग देखेंगे कि कैसे इसको लिया गया है, यूज़र नेम, ओके, ठीक है। तो यूज़र नेम एंड यूज़र नेम हमारे पास में है यूज़र नेम, ठीक है। उसके बाद में हमारे पास में है पासवर्ड हमारे पास में है पासवर्ड, राइट। और अभी हमको एट्रीब्यूट भी सेट करना है, एट्रीब्यूट भी हम लोग को सेट करना है। तो एट्रीब्यूट सेट करने के लिए यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, देखो यहाँ पे इन्होंने यूज़ एट्रीब्यूट्स को यूज़ किया है, यहाँ पे यूज़ एट्रीब्यूट्स को यूज़ किया है। तो कैसे यूज़ किया है उसको ऑब्जेक्ट के इसमें पास किया है, एक एरे में एक ऑब्जेक्ट पास किया है, राइट, यूज़र एट्रीब्यूट्स। तो हम लोग को भी वैसे ही करना पड़ेगा, तो यूज़र, बस वो जो उसका यूज़र एट्रीब्यूट्स, ओके, आई गेस मैं स्पेलिंग ठीक लिख रहा हूँ, हाँ ठीक है, यूज़र एट्रीब्यूट्स। तो इसको क्या किया है कि एक ऑब्जेक्ट में पास किया है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देखो इन्होंने कैसे पास किया है, नेम स्ट्रिंग वैल्यू स्ट्रिंग, ठीक है। तो नेम में हम लोग देंगे ईमेल, ठीक है, नेम में हम लोग देंगे ईमेल, एंड वैल्यू में भी हम लोग क्या पास करेंगे, वैल्यू में भी हम लोग क्या पास करेंगे, ईमेल ही पास करेंगे, ठीक है। एक बार देख लेता हूँ ये बराबर मैंने लिखा है, हाँ ओके, वही मैं सोच रहा था कि यहाँ पे नेम का एन कैपिटल है और वैल्यू का यहाँ पे वी भी कैपिटल है, राइट। नेम का एन कैपिटल, वी का वैल्यू का वी कैपिटल, ठीक है। यहाँ पे हमने एट्रीब्यूट भी यूज़र को सेव कर दिया है, ठीक है। देखो एट्रीब्यूट, देखो क्या है एट्रीब्यूट, देखो ये समझते हैं हम लोग कि एट्रीब्यूट एग्जैक्टली है क्या। यहाँ पे देखो सर्च यूजर्स बाय एट्रीब्यूट, ठीक है। हमारे पास में क्या है कि हम लोग एट्रीब्यूट ले रहे हैं एज ए यूज़र, मतलब सॉरी एज ए ईमेल, ठीक है। मतलब अगर मुझे किसी यूज़र को सर्च करना है तो मैं उसके ईमेल से उसको सर्च कर सकता हूँ, ठीक है, मैं इसके ईमेल से उसको सर्च कर सकता हूँ, ठीक है। तो हमने यहाँ पे एट्रीब्यूट भी सेट कर दिया है, राइट। अभी हमको क्या करना है, ये पैराम पास करना है, ये पैराम अभी हमको पास करना है, ठीक है। तो ये पास कैसे करेंगे इसको अभी अपन देखेंगे, ठीक है। इसके लिए आप डॉक्यूमेंटेशन भी पढ़ सकते हो, या तो सिंपली हम लोग को क्या करना है, इसको अगर पास करना है तो आप एक कोड आप ट्राई कैच ब्लॉक में आपको लिखना पड़ेगा। ट्राई कैच ब्लॉक में भी क्यों लिखना पड़ेगा उसके लिए भी मैं बता देता हूँ कि ट्राई कैच ब्लॉक आपको इसलिए यूज़ करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे एक सेकंड, यहाँ पे ये असिंक होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे असिंक इसलिए होना चाहिए क्योंकि हम लोग इसको एज अ प्रॉमिस एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। हम लोग को ये जो रिस्पॉन्स मिलेगा वो एज अ प्रॉमिस मिलेगा, ठीक है। तो प्रॉमिस को हैंडल करने के लिए हम लोग ने देखा है कि हम लोग को असिंक एंड अवेट ही यूज़ करना एक अच्छा वे होता है, ठीक है। असिंक अवेट ही हम लोग यूज़ करेंगे, ठीक है। तो असिंक अवेट को अगर यूज़ करना है तो एरर्स भी आ सकते हैं भाई, तो ट्राई कैच ब्लॉक में करना पड़ेगा। तो ट्राई क्या करना है हमें कि हम लोग पहले चेक करेंगे कि क्या हमारे पास में यूज़र नेम पासवर्ड ईमेल है, अगर है मतलब वैलिड अगर हमें मिला है तो ठीक है, वरना हम लोग को एरर थ्रो करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो हम सबसे पहले यहाँ पे वैलिडेट कर देते हैं, वो हम सबसे पहले यहाँ पे वैलिडेट कर रहे हैं, इफ़ यूज़र नेम और नॉट कर दो यहाँ पे,
इफ नॉट यूजर नेम और नॉट पासवर्ड, नॉट पासवर्ड कर सकते हैं कि यस नॉट पासवर्ड एंड नॉट ईमेल, तो सीधे भाई बोल दो अनडिफाइंड, ठीक है, अनडिफाइंड या एरर भी बोल सकते हो कुछ, मतलब आप आपके मन से वहाँ पे कुछ भी लिटरली लिख सकते हो, ठीक है, अनडिफाइंड मतलब कुछ भी तो नहीं लिख सकते, जो कुछ भी एरर आपको वहाँ पे शो करना होगा वो आप वहाँ पे शो करवा सकते हो। तो अभी हम लोग बोलेंगे कि भाई अगर यूज़र नेम आपने दिया ही नहीं है, पासवर्ड भी दिया नहीं है, ईमेल भी दिया नहीं है, तो भाई इसकी वैल्यू अनडिफाइंड है, ठीक है। यहाँ पे हमने इसको वैलिडेट कर दिया है। अभी हम लोग नीचे इसका कोड लिखेंगे, या तो हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट जेसन, हम लोग बोल देंगे कि यूज़र नेम ईमेल पासवर्ड नॉट गिवन, कुछ भी लिख दो, कुछ भी लिख दो, ठीक है। ये एरर मैसेज, ठीक है। स्टेटस कोड भी भेज सकते हो, स्टेटस कोड कैसे भेजेंगे देखते हैं। यहाँ पे हमने एरर्स में देखा था फेलियर एक्सेप्शन, यहाँ पे हम लोग स्टेटस कोड 400 भी भेज सकते हैं, ठीक है। चलो मतलब भेज ही देते हैं ना, स्टेटस 400 सॉरी डॉट जेसन, ठीक है। अभी ये ठीक है, ठीक है, अभी ये वैलिडेट हो चुका है। कुछ तो एरर है, ओके हाँ ठीक है, हाँ। तो अभी अपन ट्राई ब्लॉक में हमारा कोड लिखेंगे, कॉन्स्ट डेटा इज इक्वल्स टू, अभी जो हम लोग ने बोला था कि भाई फंक्शन असिंक है, तो हमें जो आउटपुट मिलेगा तो हमें आउटपुट के लिए वेट करना पड़ेगा, ठीक है, अवेट करना पड़ेगा। इसके लिए जो प्रॉमिस रिजॉल्व होगा तो अवेट करेंगे हम लोग, ठीक है, अवेट करेंगे और क्या बोलेंगे कि कॉग्निटो ये यहाँ से उठाओ इसको, ठीक है, कॉग्निटो डॉट साइन अप साइन अप करना है हमें, और क्या भेजना है हमें भेजना है पैराम्स, ठीक है। अवेट कॉग्निटो डॉट साइन अप पैराम्स हमें भेजना है, और इसको एज अ प्रॉमिस हैंडल करना है, ठीक है, इसको एज अ प्रॉमिस हैंडल करना है, ठीक है। अभी क्या होगा कि हमारे पास में जो रिस्पॉन्स आएगा वो हम लोग डेटा में स्टोर कर देंगे, जो हमारे पास में रिस्पॉन्स आएगा उसको हम डेटा में स्टोर कर देंगे, ठीक है। अभी रिस्पॉन्स डॉट जेसन हम लोग रिस्पॉन्स डॉट जेसन क्या करेंगे, एक मैसेज भेजेंगे कि यूज़र साइंड अप सक्सेसफुल, ठीक है, सक्सेस जो कुछ भी, स्पेलिंग गलत हो सकता है, ठीक है, मुझे नहीं आता है स्पेलिंग, ठीक है, यूज़र साइंड अप सक्सेसफुल, ठीक है। और हमें क्या पास करना है भाई, जो डेटा मिला है उसको तो पास करो, ठीक है, जो हमें डेटा मिला है हम उसको भी पास करेंगे, ठीक है, एक मैसेज भेजेंगे, ठीक है, और जो डेटा हमें मिला है उसको हम लोग पास करेंगे। और कैच ब्लॉक में हम लोग क्या कैच करेंगे, कैच ब्लॉक में ऑब्वियसली हम लोग एरर को कैच करेंगे कि अगर एरर आता है तो रिस्पॉन्स डॉट जेसन हमें क्या भेजना है, एरर भेज दो, ठीक है, क्या भेजना है, एरर भेज दो। आप कस्टम एरर भी लिख सकते हो, उसके लिए क्या करना है, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 400 डॉट जेसन में आप यहाँ पे अभी एरर मैसेज लिख सकते हो अपना, एरर, ठीक है, err डॉट मैसेज, ठीक है। नहीं सॉरी, ठीक है। तो अभी देखो, अभी क्या हुआ कि हम लोग ने जो भी हमें चाहिए था, पर सबसे पहले अभी हम लोग को ये जनरेट सीक्रेट हैश एक फंक्शन भी क्रिएट करना पड़ेगा, ठीक है, जनरेट सीक्रेट हैश नाम का ये फंक्शन भी क्रिएट करना पड़ेगा,
क्योंकि हम लोग को इसको हैश करना है और ये अभी तक हम लोग ने फंक्शन क्रिएट किया नहीं है, तो अभी इसको बनाएंगे। ठीक है, इसको बनाने के लिए हम लोग को सिंपली देखो क्या करना है कि क्रिप्टो नाम का एक मॉड्यूल आता है, उसको हम लोग यूज़ करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले टर्मिनल में जाइए, npm i crypto, ये इंस्टॉल होगा तो मैं आता हूँ। तो अभी ये जनरेट हैश नाम का हम लोग यहाँ पे फंक्शन लिखेंगे। ठीक है, तो कॉन्स्ट जनरेट सीक्रेट हैश, ये फंक्शन होगा हमारे पास में, यहाँ पे हम लोग इसमें पास करेंगे यूज़र नेम को। मल्टीपल वेज होते हैं फंक्शन लिखने के, मैं ये ऐसा प्रीफर करता हूँ। ठीक है, ठीक है। अभी देखो अभी आपको अगर देखना है कि क्रिप्टो मॉडल को यूज़ कैसे करते हैं, तो आप इसके एपीआई रेफरेंसेस को देख सकते हो। ठीक है, उसके पहले सबसे पहले हम लोग यहाँ पे काम करेंगे, कॉन्स्ट क्रिप्टो इज इक्वल टू रिक्वायर क्रिप्टो। ठीक है, क्रिप्टो। ठीक है, तो आप डॉक्यूमेंटेशन को पढ़ के भी आप यहाँ से सीक्रेट फंक्शन को क्रिएट कर सकते हो, लेकिन हम लोग देखेंगे कि इसको एक्चुअल में कैसे क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अभी हम लोग इसमें क्या करेंगे कि हम लोग चेक करेंगे। ठीक है, हम लोग चेक करेंगे इफ़ नॉट प्रोसेस डॉट env डॉट क्लाइंट अंडरस्कोर सीक्रेट, अगर हमारे पास में क्लाइंट सीक्रेट नहीं है, अगर हमारे पास में क्लाइंट सीक्रेट नहीं है तो हमें क्या करना है, रिटर्न करना है। क्या रिटर्न करना है, अनडिफाइंड। ठीक है, कि भाई हमारे पास में क्लाइंट सीक्रेट नहीं है। ठीक है, अभी सामने की प्रोसेस देखो क्या करेंगे। अभी हम लोग को क्या करना है कि रिटर्न करना है। क्या रिटर्न करना है हमें, हमारा हैश फंक्शन रिटर्न करना है। हमको क्रिप्टो की वैल्यू रिटर्न करना है, मतलब एक ऐसी वैल्यू रिटर्न करना है जो कि बहुत ही कॉम्प्लेक्स होगी, जो कि हम लोग को नहीं समझेगी, मशीन को भी नहीं समझेगी। उसके लिए हमको उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा बेस 64 में। तो देखते हैं इसको कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो क्या करेंगे, डॉट क्रिएट हैश। ठीक है, डॉट क्रिएट है, नहीं सॉरी, ये देखो यहाँ पे आप एक चीज़ डॉक्यूमेंटेशन में यहाँ पे देखो, यहाँ पे हैशिंग के लिए इन्होंने बताया है कि हमें यहाँ पे hmac यूज़ करना पड़ेगा। सेकेंड, यहाँ पे हमें hmac, ये देखो hmac और SHA-256 ये हमें यूज़ करना पड़ता है इसमें। ठीक है, तो hmac और SHA-256 हमें इसमें यूज़ करना पड़ता है। तो इसमें क्या करेंगे कि क्रिप्टो डॉट क्रिएट hmac। ठीक है, और इसके अंदर हमें क्या यूज़ करना है, इसके अंदर हमें यूज़ करना है SHA-256 हमें यूज़ करना है, SHA-256 हमें यूज़ करना है। और हम लोग क्या करेंगे कि प्रोसेस डॉट env डॉट क्लाइंट अंडरस्कोर सीक्रेट, क्लाइंट अंडरस्कोर सीक्रेट हमें ये लेना है। ठीक है, इसको हमें हैश करना है, क्लाइंट सीक्रेट को हमें हैश करना है। और जैसे ही हम लोग क्लाइंट सीक्रेट को हैश करते हैं, उसके बाद में हमें क्या करना है, अपडेट करना है। अपडेट क्या करना, अपडेट यूज़ करो और उसके अंदर डालो यूज़र नेम प्लस क्लाइंट आईडी। यहाँ पे देख सकते हो आप, यहाँ पे देख सकते हो आप कि यूज़र आईडी और क्लाइंट नेम दोनों हमें लेना पड़ेगा। दिखाता हूँ मैं आपको, देखो योर ऐप क्लाइंट आईडी एंड योर यूजर नेम्स, यूजर्स यूजर नेम, राइट। क्लाइंट आईडी और यूजर का यूजर नेम हमें यहाँ पे लेना है। ठीक है, तो यूजर नेम और क्लाइंट आईडी। ठीक है, प्लस प्रोसेस डॉट env डॉट क्लाइंट अंडरस्कोर आईडी। ठीक है, ठीक है। अभी क्या करना है, बेसिकली हमें इसको डाइजेस्ट करना है, डॉट डाइजेस्ट। ठीक है, किस में डाइजेस्ट करना है इसको, बेस 64 में डाइजेस्ट करना है। ठीक है, क्योंकि हमने देखा था कि बेस 64 में हमको इसको डिकोड करना है, बेस 64, राइट। अभी ये क्या कर रहा है कि ये फंक्शन हमारा क्या रिटर्न कर रहा है, एक वैल्यू रिटर्न कर रहा है। ये एक वैल्यू होगी, ठीक है, ये एक हैश्ड वैल्यू होगी, ये हम लोग को ये जनरेट सीक्रेट हैश फंक्शन रिटर्न करके देगा। ठीक है, तो इसको अभी यूज़ करके देखेंगे। ठीक है, तो बेसिकली अभी यहाँ तक अगर फिर से आपको कोड समझाना अगर रहा तो हम लोग क्या बोलेंगे कि डॉट env फोल्डर में हमने हमारे पूरे सीक्रेट्स रखे हैं। ठीक है, एक्सप्रेस बैकएंड के लिए यूज़ किया है और AWS SDK हम लोग ने यूज़ किया है कॉग्निटो को यूज़ करने के लिए। बॉडी पार्सर बताने की ज़रूरत नहीं है, क्रिप्टो भी बताने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ऐप
चलो बता देता हूँ, मतलब बॉडी पार्सर का काम बेसिकली जेसन को पार्स करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। उसके बाद में क्रिप्टो और हमें हैश करने के लिए हम लोग इसको यूज़ कर रहे हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि AWS कॉग्निटो को कॉन्फ़िगर किया है यहाँ पे। तो हमने क्या किया कि सबसे पहले रीजन को अपडेट किया, उसके बाद में हम लोग ने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, ठीक है। एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है कॉग्निटो सर्विस प्रोवाइडर का। क्यों किया है? ताकि हम लोग AWS कॉग्निटो की APIs को यूज़ कर सके, इसलिए हमने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, ठीक है। ये फंक्शन को अभी के लिए छोड़ो। हमने यहाँ पे क्या किया है, एक साइन अप नाम का URL क्रिएट किया है, मतलब एक राउट क्रिएट किया है, जहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, हम लोग यूज़र नेम लेंगे, पासवर्ड लेंगे और ईमेल लेंगे, बॉडी से लेंगे, राइट। और वहाँ पे हम लोग बोल रहे हैं कि अगर हमारे पास में यूज़र नेम नहीं है, पासवर्ड नहीं है या ईमेल नहीं है, तो आप एरर मैसेज थ्रो करो, वहाँ पे बोलो कि यूज़र नेम ईमेल पासवर्ड नॉट गिवन, राइट, ठीक है। फिर उसके बाद में हम लोग को एक पेलोड भेजना था, इसलिए हमने क्या क्या भेजा, हमने देखा कि क्लाइंट आईडी रिक्वायर्ड है और हमारे पास में क्लाइंट सीक्रेट था, इसलिए हमें सीक्रेट हैश भेजना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सीक्रेट हैश क्रिएट करने के लिए हम लोग ने एक फंक्शन क्रिएट किया, जहाँ से हम लोग हैश क्रिएट करेंगे, राइट। यूज़र नेम भेजेंगे, पासवर्ड भेजेंगे और यूज़र एट्रीब्यूट भेजेंगे, ठीक है। तो जैसे कि ये एक प्रॉमिस था, तो इसको हैंडल करने के लिए हमने ट्राई कैच ब्लॉक में इसको हैंडल किया है। तो अभी इसको पोस्टमैन पे फायर करके देखेंगे कि क्या आउटपुट मिलता है। तो इसको टेस्ट करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि पहले npm इंस्टॉल नोडमॉन कर लेता हूँ मैं, ठीक है। अभी एक काम करेंगे, package.json में आइए, यहाँ पे एक स्क्रिप्ट लिखेंगे स्टार्ट, ठीक है। और यहाँ पे हम लिखेंगे नोडमॉन server.js, ठीक है। अभी टर्मिनल में आइए, npm स्टार्ट लिखेंगे तो हमारा नोडमॉन सर्वर चालू हो जाएगा, ठीक है। नोडमॉन सर्वर चालू हो गया है, लेकिन उसके पहले एक सेकेंड, हम लोग ने यहाँ पे ऐप को लिसन करवा देंगे, app.listen on port let's say 3000, console.log server is running on port 3000, ठीक है। तो यहाँ पे हमें मिल रहा है सर्वर इज रनिंग ऑन पोर्ट 3000, ठीक है, राइट। अभी पोस्टमैन खोलो, न्यू HTTP रिक्वेस्ट। तो यहाँ पे हमारी URL होगी http://localhost 3000/signup, ठीक है, साइनअप, ठीक है। अभी हमको ये पोस्ट रिक्वेस्ट भेजनी है, बॉडी में और रॉ डेटा हमें जेसन भेजना है और ये फॉर्मेट में भेजना है, ठीक है। तो यूज़र नेम यहाँ पे हम दे देंगे om.vkadam13@gmail.com, पासवर्ड test@1234 रख दीजिए, और यहाँ पे जो ईमेल है वो हम लोग देंगे om.vkadam13@gmail.com, ठीक है। अभी इसको सेंड करके देखेंगे, सेंडिंग रिक्वेस्ट। जैसे ही मैंने ये इसको रन किया है, ये एरर आया हमारे पास में, देयर वाज 2 वैलिडेशन एरर एंड मिसिंग रिक्वायर्ड पैरामीटर, मिसिंग रिक्वायर्ड की क्लाइंट आईडी एंड पैरामीटर्स, ओके। क्लाइंट आईडी, एक सेकंड, server.js में जाएंगे, यहाँ पे आई गेस, ओ ठीक है, यहाँ पे क्लाइंट C कैपिटल चाहिए। अभी इसको रन करेंगे फिर से, होपफुली एरर नहीं आना चाहिए, वही एरर है, 2 वैलिडेशन एरर। क्लाइंट आईडी बहुत माइन्यूट डिफरेंस, देखो मतलब छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी एरर आ सकता है। ये देखो यहाँ पे D स्मॉल है, यहाँ पे D कैपिटल है, हम लोग को यहाँ पे स्मॉल d करना पड़ेगा, इसकी वजह से एरर आ गया था, ठीक है। चलो, नहीं यहाँ पे तो कैपिटल ही चाहिए, यहाँ पे स्मॉल आएगा, ठीक है। होपफुली अभी होपफुली ये रन हो जाएगा। ये देखो
वो एरर चले गया, नया एरर आया है। एट्रीब्यूट्स डिड नॉट कन्फर्म टू द स्कीमा। स्कीमा तो हम लोग ने कन्फर्म कर दिया है। एक मिनट, लेट मी चेक। ओके ओके, यहाँ पे हमें ईमेल ऐसा चाहिए। आई होप अभी ओके। सो आप यहाँ पे देख सकते हो कि नाउ यूजर इज साइंड अप सक्सेसफुल। और हम लोग के पास में इन्होंने देखो 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 देखो, यहाँ पे इसको क्लोज कर देता हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोड डिलीवरी डिटेल्स डेस्टिनेशन, ये मेरे ईमेल आईडी पे एक कोड आया रहेगा। अभी मैं देखता हूँ, मेरे फोन पे देखना पड़ेगा। ठीक है, देखो ये देखो, मिरर होगा बट ठीक है। नो रिप्लाई एट वेरिफिकेशन gmail.com, योर कन्फर्मेशन कोड इज 118745। अगर आप देख सकते हो तो यहाँ पे मुझे कन्फर्मेशन ईमेल आया है, यहाँ पे कन्फर्मेशन ईमेल मुझे आया है। ठीक है, यहाँ पे कन्फर्मेशन ईमेल मुझे आया है। तो अभी हम लोग को क्या करना है कि ये कन्फर्मेशन ईमेल डाल के हम लोग को चेक करना है कि कन्फर्मेशन ईमेल डालने के बाद में हमारा यूज़र वेरीफाई होता है कि नहीं। क्योंकि यहाँ पे देखो, अभी अगर यहाँ पे आप आओगे, यहाँ पे अगर आप आओगे तो यहाँ अगर रिफ्रेश करके देखो, और बहुत बार एरर्स जो होते हैं वो हम लोग नहीं पकड़ पाते हैं। तो इसलिए स्टैक ओवरफ्लो करो या चैट जीपीटी करो, कुछ भी करो, एरर को रिजॉल्व करना हमारा मोटो होना चाहिए। यहाँ पे देखो, यहाँ पे हमारा यूज़र लॉक तो हो गया है, यूज़र लॉक तो हो गया, बट यहाँ पे ये क्या बोल रहा है कि अनकन्फर्म्ड। तो इसको कंफर्म करने के लिए अभी हम लोग को एक कोड लिखना पड़ेगा, कंफर्म राउट लिखना पड़ेगा। और कंफर्म राउट में हम लोग ने क्या बोला था कि कंफर्म राउट लिखने के बाद में हमको वो सेशन आईडी, मतलब वो ओटीपी वहाँ पे डालना पड़ेगा। उसके बाद में हम लोग कंफर्म होंगे और यहाँ पे जो स्टेटस होगा ये कंफर्म लिख के आएगा। तो अभी कोड लिखेंगे और यहाँ पे कंफर्म राउट लिखेंगे। ठीक है, तो अभी देखते हैं कि कंफर्म राउट को कैसे लिखते हैं। तो अभी कंफर्म राउट को लिखेंगे app.post, सिमिलर वे में ही लिखना है, ज़्यादा कुछ ये नहीं है। कंफर्म यहाँ पे लिखो और यहाँ पे यहाँ पे हम लोग क्या बोलेंगे कि सिमिलर वे में हमें रिक्वेस्ट लेनी है, रिस्पॉन्स लेना है। ठीक है, सिमिलरली ये भी असिंक ही होगा ये भी। ठीक है, अभी लिखते हैं इसके अंदर कोड। ठीक है, तो हम लोग को क्या क्या चाहिए, देखो हम लोग को यहाँ पे चाहिए कॉन्स्ट यूज़र नेम, हमें चाहिए यूज़र नेम, हमें चाहिए कन्फर्मेशन कोड, ये कहाँ से आएगा, ये हमारे पास में आएगा रिक्वेस्ट डॉट बॉडी से। हम लोग इसको लेंगे, इसको लेने के बाद में अभी हम बोलेंगे कि इफ़ नॉट यूज़र नेम या और नॉट कन्फर्मेशन कोड। ठीक है, नॉट कन्फर्मेशन कोड, तो हम लोग सीधे क्या बोलेंगे कि रिटर्न करेंगे रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, क्या स्टेटस होगा 400 डॉट जेसन, और एक मैसेज लिख देंगे और एक मैसेज दे देंगे, एरर मैसेज दे देंगे। ठीक है, एरर, और एरर को हम लोग बोलेंगे कि समथिंग नॉट फाउंड, कुछ भी लिख दो, समथिंग नॉट फाउंड। ठीक है, यहाँ तक समझो कि स्लैश कन्फर्म, एक असिंक फंक्शन लेंगे, यूज़र नेम को लेंगे, कन्फर्मेशन कोड आएगा, TION डबल हो गया। ठीक है, कन्फर्मेशन कोड। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे भी कन्फर्मेशन कोड। ठीक है, और अगर यूज़र नेम हमारे पास में नहीं है या कन्फर्मेशन कोड हमारे पास में नहीं है तो हम लोग सीधे क्या बोलेंगे कि भाई एरर है। ठीक है, अभी सिमिलर वे में पैराम्स लिखेंगे, कॉन्स्ट पैराम्स इक्वल टू ऑब्जेक्ट ही लेंगे। तो इसमें भी हम लोग को क्या डालना है, क्लाइंट आईडी हम लोग डालेंगे। ठीक है, इसको लेंगे प्रोसेस डॉट env डॉट क्लाइंट अंडरस्कोर ID, बाद में हम लोग डालेंगे सीक्रेट हैश जनरेट सीक्रेट हैश, सीक्रेट हैश डालेंगे हम लोग जनरेट सीक्रेट हैश। उसमें क्या पास करेंगे, यूज़र नेम पास करेंगे, ऑब्वियसली यूज़र नेम ही पास करना है हमें। उसके बाद में हम लोग लेंगे यूज़र
यूज़र नेम में हम लोग डालेंगे यूज़र नेम, फिर हम लोग लेंगे पासवर्ड लेंगे, पासवर्ड में भी हम लोग पासवर्ड पास करेंगे। और उसके बाद नहीं, पासवर्ड की तो एक्चुअली हमें यहाँ पे ज़रूरत ही नहीं है, अभी पासवर्ड की ज़रूरत नहीं है, हमें यहाँ पे कन्फर्मेशन कोड चाहिए। ठीक है, हमें यहाँ पे कन्फर्मेशन कोड चाहिए, जो कि आएगा कन्फर्मेशन कोड से। ठीक है, तो ये पैरामीटर अभी हम लोग पास करेंगे। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, ट्राई करेंगे, ट्राई बोल के क्या बोलेंगे कि अवेट कॉग्निटो डॉट कन्फर्म साइन अप। अभी हमें क्या यूज़ करना है, कन्फर्म साइन अप, कन्फर्म साइन अप। यहाँ पे क्या पास करेंगे, पैराम्स, इसको प्रॉमिस के तौर पे हैंडल करेंगे। ठीक है, उसके बाद में हमें क्या करना है कि कॉन्स्ट नहीं, ठीक है, तो सबसे पहले ये देखो कि कन्फर्म साइंड अप कहाँ से आया। तो कन्फर्म साइंड अप अभी अगर हम यहाँ पे अगर देखेंगे डॉक्यूमेंटेशन में, तो एक सेकंड, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कहाँ तो लिखा होगा, ये देखो यहाँ पे लिखा है अ सेशन आईडी दैट यू कैन पास टू कन्फर्म साइन अप। ये कन्फर्म साइन अप नाम के फंक्शन में हम लोग को, ये एपीआई में हम लोग को डालना पड़ेगा हमारा ओटीपी, तब जाके हमारा यूज़र जो है वो कन्फर्म होगा। ठीक है, तो वो हमने कर दिया है। अभी यहाँ पे हम लोग बोलेंगे रिस्पॉन्स डॉट जेसन, रिस्पॉन्स डॉट जेसन एक मैसेज थ्रो करेंगे, एक मैसेज थ्रो करेंगे, हम बोलेंगे कि यूज़र साइंड अप सक्सेसफुली। ठीक है, यूज़र साइंड अप सक्सेसफुली। और अगर एरर आता है, अगर एरर आता है तो कैच करेंगे एरर को, कैच करेंगे एरर को, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 400 डालेंगे और एक जेसन मैसेज भी देंगे उसके साथ में, डॉट जेसन। ठीक है, और बोलेंगे कि भाई एरर, तो ERR डॉट मैसेज। ठीक है, तो नाउ लेट्स सी कि हमारा कोड सक्सेसफुली रन होता है या नहीं। न्यू टर्मिनल, यहाँ पे मैं डालूँगा npm start ऐप क्रैश्ड, एरर इवेंट ऑन सर्वर इंस्टेंस एट, क्या है भाई, ERR चाहिए, यह हुआ है। अनहैंडल्ड एरर इवेंट, एड्रेस इज ऑलरेडी इन यूज। ओके, काम कर देंगे क्या इसको, 4000 करके देखो, चलो ठीक है, वो तो रहा है। ठीक है, यहाँ पे 4000 कर दो। ये क्या हो गया, ये बोल रहा है कि ऑलरेडी इन यूज 4000। ठीक है, अभी यहाँ पे जो है ये 5000 पे रिक्वेस्ट हिट करेंगे। पहली रिक्वेस्ट करेंगे साइन अप के लिए। ठीक है, पहली रिक्वेस्ट करेंगे साइन अप के लिए, या तो एक काम करेंगे, जो ओटीपी हमारे पास में आया है उसको ही सीधा हम लोग कंफर्म करके देखेंगे, कंफर्म करके देखेंगे। यहाँ पे हम बॉडी रॉ डेटा जेसन में पास करेंगे। फिर से हम लोग यहाँ पे करेंगे http localhost 3000/signup।
वो कोड कुछ तो इशू हो गया था, 3000 ऑलरेडी यूज़ में था, इसलिए उसको टर्मिनेट करने के लिए मैंने देखा था कि क्या करना है। ठीक है, फिर से हम लोग एक काम करेंगे। लेट्स से यहाँ पे यूज़र नेम लेंगे om.vkadam13@gmail.com और पासवर्ड भी यहाँ पे डालेंगे om.vkadam13@gmail.com, राइट। अभी इसको सेंड करेंगे तो यहाँ पे यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट। ओके, यहाँ पे एक काम करो, यहाँ पे हम लोग यूज़र नेम ले लेंगे कुछ भी, लेट्स से manthanborkhe1@gmail.com। ठीक है, अभी अगर सेंड करेंगे तो शायद फिर से यही एरर आएगा, यूज़र ईमेल शुड बी एम्प्टी और सेम एज यूज़र नेम। ओके, तो एक काम करते हैं यार, ये तो मेरा ऑलरेडी रजिस्टर हो चुका है, तो जो OTP था उसी को चेक करते हैं सीधा। यहाँ पे अगर कंफर्म हिट करेंगे, उसके पहले मैं वो लेके आता हूँ जो ये चीज़ लेके आने वाला था मैं, एक मिनट। फिर से एक HTTP रिक्वेस्ट क्रिएट करेंगे, पोस्ट रिक्वेस्ट localhost 3000/confirm। ठीक है, और यूज़र नेम था हमारा om.vkadam13@gmail.com और जो कंफर्मेशन कोड हमारा था वो 118745 118745। तो इसको हिट करके देखते हैं, सेंड। confirm signed up is not a function। okay, just a minute। ये फिर से एरर आ गया है। तो मैंने अभी इसको देखा था कि कैसे हैंडल करते हैं, चलो इसको फिर से एक बार हैंडल कर लेते हैं। ये जो बोल रहा है कि ये पोर्ट ऑलरेडी यूज़ में है, ये मुझे पता नहीं ये एरर क्यों आ रहा है बार बार। यहाँ पे ये 1000 जो है इसको उड़ाना पड़ेगा। तो http://localhost 3000/confirm कंफर्मेशन कोड था वो था 118745 ओके, सॉरी, पोस्ट रिक्वेस्ट सेंड, यूज़र साइंड अप सक्सेसफुली। देखो यहाँ पे ये मिल रहा है हमें यूज़र साइंड अप सक्सेसफुली, मतलब जब हमने ये कंफर्म वाले API पे, कंफर्म वाले राउट पे हिट किया
जब हमने कंफर्म वाले राउट पे हिट किया ये कंफर्मेशन कोड डाल के, तो अभी यहाँ पे हमें मैसेज मिल रहा है यूज़र साइंड अप सक्सेसफुली। अगर अभी हम हमारे यहाँ जाके देखेंगे, कॉग्निटो में जाके देखेंगे, तो आप देखना वहाँ पे वेरीफाइड होगा यूज़र। तो यहाँ पे आप देख सकते हो अभी अनकन्फर्म दिखा रहा है। एक मिनट, इसको रिफ्रेश कर देता हूँ, देखो कन्फर्म्ड हो गया। ठीक है, मतलब हम लोग ने ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन देख लिया कि कैसे करते हैं। तो अभी हमने क्या देखा बेसिकली यहाँ पे, कि हमने एक कंसोल से हमने यहाँ पे रिक्वेस्ट भेजा, ठीक है, एक पेलोड भेजा बेसिकली। ठीक है, तो वो पेलोड से हमें कुछ रिस्पॉन्स बैक मिला। ठीक है, जो भी हमें रिस्पॉन्स मिला, ठीक है, अभी उस रिस्पॉन्स को हमने क्या किया, वो रिस्पॉन्स से हमें बेसिकली हमारे ईमेल आईडी पे एक ओटीपी आया। ठीक है, एक सेशन आईडी आया। तो ये ओटीपी हमने एज अ फील्ड फिर से /confirm नाम के राउट पे हमने फिर से इसको हिट किया। तो जैसे ही हमने इसको /confirm नाम के राउट पे हिट किया, यहाँ पे हम लोग को मैसेज मिल गया कि यूज़र साइंड अप सक्सेसफुली। एंड आप यहाँ पे अगर जाके देखोगे तो सच में हमारा यूज़र कंफर्म हो चुका है। तो ये था पूरा साइन इन और कंफर्मेशन का। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम साइन अप एंड कंफर्मेशन का नेक्स्ट वीडियो में वी विल सी हाउ टू परफॉर्म लॉगिन फंक्शनलिटी इन कॉग्निटो में हम लोग देखेंगे कि लॉगिन कैसे करते हैं। ठीक है, उसके लिए हमें JWT को यूज़ करना पड़ेगा, तो JWT को भी यूज़ करेंगे और लॉगिन फंक्शनलिटी को वर्क करवाएंगे। तो दैट्स इट। आई होप आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आई होगी इसमें कि कैसे कॉग्निटो को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट अपकमिंग वीडियोस में हम लोग फिर से और सीखेंगे कि कैसे इसको JWT को कैसे स्टोर करना है एंड बहुत कुछ। ठीक है, सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड।